अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी और रजत शर्मा इंडिया टीवी के खिलाफ सेक्शन 153A IPC, सेक्शन 295 IPC, सेक्शन 120B IPC के तहत इन पर मुकदमा दायर करने के लिए आज एक तफसीली दरख्वास्त हमने चादरघाट पुलिस स्टेशन में दी है कि इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ये लोग मुसलमानों को और तबलीगी जमात को टारगेट करने की आड़ में मुल्क के पूरे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना साद को कहा कि करोना बम मौलाना और करोना ह्यूमन बॉम्ब मरकज में मौजूद था, ये तक कहा गया है, और तबलीगी वायरस कहा गया है। तो ये जो जुमले समझिए कि कहे गए हैं, और करोना टेररिज्म कहा गया, तालिबान कहा गया, तो ये जो समझिए कि जबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह से बहुत सारी बातें इन चैनल्स पर की गई हैं, तो उसके खिलाफ तहरीक मुस्लिम शब्बान सख्त समझिए कि एक्शन लेने के लिए आज पुलिस अथॉरिटीज से एक दरख्वास्त पुलिस अथॉरिटीज को दी है और ये लड़ाई की इब्तिदा हमने की है। इस ताल्लुक से हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी समझिए इस सिलसिले में जाया जाएगा, और प्रेस इंफॉर्मेशन काउंसिल को भी इस सिलसिले में दरख्वास्त लिखी जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से कोई रिप्रेजेंटेशन करना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी हुकूमत की ही इशारे और उनकी हिमायत के नतीजे में हम ये समझते हैं कि ये तमाशा चल रहा है। हिंदुस्तान के हर रियासत के मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूं कि इनके खिलाफ अपनी अपनी रियासतों में मुकदमा दायर किए जाएं, और मुकदमा दायर करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये मुकदमा दायर नहीं कर सकते। इन्होंने नफरत का कारोबार किया है, इन्होंने मुल्क को समझिए कि मजहब की बुनियाद पर बांटने की कोशिश की है। इस पर बहुत समझिए कि सॉलिड प्रूफ मौजूद है, उस पर मुकदमा दायर हो सकता है, और उसकी कॉपी भी हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि आप समझिए कि किस तरह से मुकदमा दायर किया जाए, वो देख सकते हैं। हर रियासत में इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। कई मौके पर ये मुस्तकिल मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। अब कोरोना एक बीमारी है, एक डिसीज है, एक वायरस है। उस वायरस को भी इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है, और ये एक समझिए कि बताने की कोशिश की गई है कि सारे मुल्क में कोरोना का जो वायरस इस वक्त फैल रहा है वो मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। आज आलम यह है कि टोपी कुर्ता पहने हुए दाढ़ी वाला कोई आदमी गुजर रहा है तो उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। बहुत से अजला से, खुद तेलंगाना के कई अजला से मुझे इत्तलात मिली हैं कि मुसलमान जो वेजिटेबल वेंडर है, मुसलमान जो समझिए कि फ्रूट वेंडर्स हैं, उनके पास से गैर मुस्लिम भाई खरीदी के लिए भी आगे पीछे हो रहे हैं। ये उनका कोई कसूर नहीं है, ये नफरत फैलाने वालों ने कुछ इस तरह से नफरत फैलाई है। उस नफरत के नतीजे में आज समझिए कि हिंदुस्तान का समाज बट रहा है। इन मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि मुसलमान इन चैनल्स का टोटल बायकॉट करें, आप इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब करें।